और पूर्व जीतगढ़ की पहाड़ियाँ, जिन्हें हम अरावली की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, यहाँ से निकलने के बाद रेवाड़ी में आई। रेवाड़ी से फिर वापस राजस्थान में चली जाती है और लगभग 4 किलोमीटर बहती है। कितने किलोमीटर बहती है? 4 किलोमीटर ये बहती है। 4 किलोमीटर बहने के बाद राजस्थान में ये वाला जो एरिया बचा हुआ है ये सारा किसका है? राजस्थान का। राजस्थान में 4 किलोमीटर बहने के बाद फिर रेवाड़ी में प्रवेश करती है। कहाँ पे प्रवेश किया? रेवाड़ी के अंदर प्रवेश किया। रेवाड़ी से फिर ये चली गई गुरुग्राम। कहाँ पे चली गई? गुरुग्राम। गुरुग्राम से झज्जर, गुरुग्राम से झज्जर, झज्जर से ये दिल्ली में चली जाती है और दिल्ली के अंदर एक झील है जो मैदानी भाग के लिए जानी जाती है। एक झील है जिसका नाम क्या है? नजफगढ़ झील। कौन सी झील? नजफगढ़ झील। नजफगढ़ झील कैसी है? एक मैदानी झील है। ये क्वेश्चन आता है कई बार, ठीक है ना। कौन सी झील है ये? मैदानी झील है। कहाँ पे है? दिल्ली के नजफगढ़ झील में क्या हो जाती है? ये विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी की बात करें हम लोग? साहिबी। ये दक्षिण हरियाणा की सबसे प्रसिद्ध नदी है। ये मौसमी नदी है। कौन सी नदी है? मौसमी। इसके अंदर क्या पाई जाती हैं? मौसमियाँ पाई जाती हैं, इसलिए इसको मौसमी नदी बोलते हैं। नहीं, ये मौसम के अनुसार बहती है। मौसम यानी कि बरसात के मौसम में ये बहती है, इसलिए इसको क्या कहा गया? मौसमी नदी कहा गया। दोबारा देखते हैं। हरियाणा का दक्षिण से प्रवेश करती है, यानी कि राजस्थान के जयपुर के उत्तर में स्थित 113 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियाँ हैं। मनोहरपुर है जीतगढ़, जो किसका हिस्सा है? अरावली का। यहाँ से निकलकर हरियाणा के रेवाड़ी में प्रवेश करती है। रेवाड़ी में प्रवेश करने के बाद फिर राजस्थान में चली गई। फिर दोबारा से राजस्थान में 4 किलोमीटर के आसपास बहती है और फिर से रेवाड़ी में प्रवेश करती है। रेवाड़ी में प्रवेश करने के बाद गुरुग्राम, गुरुग्राम से फिर ये झज्जर और झज्जर से दिल्ली की नजफगढ़ झील में जाकर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ठीक है। सहायक नदी पूछ लेते हैं। सोता इसकी प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी नदी? सोता। सोता इसकी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सोता साहिबी की सहायक नदी है। ये शिविर की पहाड़ी से भी निकलती है, ठीक है ना। कौन सी पहाड़ी से निकलती है? ये शिविर की पहाड़ी भी बोल देते हैं इसे। ये जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे क्या है? शिविर की पहाड़ी। शिविर की पहाड़ी से भी ये निकलती है, ठीक है। बांध पूछ लेते हैं कई बार कि साहिबी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? रेवाड़ी के अंदर साहिबी नदी पर मसानी बांध बनाया गया है। मसानी। कौन सा बांध बनाया गया है? मसानी बांध। पूछ लेते हैं मसानी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मसानी बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? मसानी बांध बनाया गया है साहिबी नदी पर, ठीक है। सोता इसकी क्या है? प्रमुख सहायक नदी है। इसकी अन्य 2 सहायक नदी भी है। किसकी? साहिबी की अन्य 2 सहायक नदी भी हैं। साहिबी की अन्य 2 सहायक नदी कौन सी है? एक हमारी इंदौरी और दूसरी हमारी दोहन। इंदौरी व दोहन। इंदौरी व दोहन साहिबी की प्रमुख सहायक नदी है। अब हम बात करते हैं इंदौरी के बारे में। 2 बूंद जिंदगी की डाल दो इसमें। इंदौरी नदी की बात करते हैं। इंदौरी नदी कहाँ से निकलती है? इंदौरी नदी मेवात के पास नूह की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी पहाड़ियों से? मेवात के पास जो नूह की पहाड़ियाँ, बहरोड की पहाड़ियाँ बोल देते हैं, वहाँ से निकलती है
और इंदौरी किले के पास से बहने के कारण इसको इंदौरी नदी कहा जाता है। पेपर में आया था कि इंदौरी नदी का प्रमुख स्थान कौन सा है, तो वहां पे आया हुआ था इंदौर। ऑप्शन में क्या था, इंदौर। तो यानी कि इंदौर मेवात के पास से ये निकलती है और इंदौरी किले के पास से बहने के कारण इसको क्या कहा जाता है, इंदौरी नदी कहा जाता है। इंदौरी नदी गुरुग्राम में पटौदी के पास जाकर साहिबी में मिल जाती है। भाई कहाँ पे मिल जाती है, पटौदी के पास साहिबी में मिल जाती है। इंदौरी नदी की 2 शाखाएं हो जाती हैं। कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं। एक रेवाड़ी के पास साहिबी में मिलती है और दूसरा गुरुग्राम के पटौदी में, गुरुग्राम के पटौदी में साहिबी मिल जाती है। यानी कि इंदौरी के 2 हिस्से हो जाते हैं, लेकिन दोनों मिलते कौन सी नदी में है, साहिबी नदी में। एक तो रेवाड़ी की सीमा के पास यहाँ से निकलती है, रेवाड़ी की सीमा के पास, और दूसरा हिस्सा गुरुग्राम के पटौदी के अंदर किस में मिल जाता है, साहिबी में मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग दोहन। दोहन नदी का प्राचीनतम महत्व है, दोहन नदी का प्राचीनतम महत्व है। दोहन नदी ढोसी की पहाड़ी से निकलकर, कौन सी पहाड़ी, ढोसी की पहाड़ी कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ में। ढोसी की पहाड़ी से निकलकर 28 किलोमीटर महेंद्रगढ़ में बहती है। कितने किलोमीटर बहती है, 28 किलोमीटर। और दोहन का प्राचीन नाम पूछ लिया जाता है कई बार। दोहन का प्राचीन नाम है अंशुमती। दोहन नदी को अंशुमती नाम से भी जाना जाता है, यानी कि दोहन नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, अंशुमती। दोहन नदी के बारे में प्राचीनतम महत्व है। माना जाता है कि दोहन नदी भृगु ऋषि की पत्नी, भृगु ऋषि की पत्नी दिव्या पोलिमा की आंखों से निकली थी। भाई दिव्या पोलिमा की आंखों से निकली थी। दोहन नदी का प्राचीनतम महत्व है, जिसका प्राचीन नाम क्या है, अंशुमती। कहाँ से निकलती है, ढोसी की पहाड़ियों से निकलकर 28 किलोमीटर महेंद्रगढ़ में बहती है। प्राचीन नाम क्या है, अंशुमती। माना जाता है कि भृगु ऋषि की पत्नी दिव्या पोलिमा की आंखों से निकली थी। कौन सी नदी, दोहन नदी। और ये कहाँ पर, बाढ़ आने की जो स्थिति होती है, बाढ़ आने की स्थिति में ये भी कौन सी नदी में मिल जाती है, साहिबी नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक नदी के बारे में जो हरियाणा की दक्षिणी भाग की नदी है, जिसका नाम है कृष्णावती। कौन सी नदी है, कृष्णावती। इसको हम कसावती भी कह देते हैं। कौन सी, कसावती नदी। कृष्णावती या कसावती नदी। कृष्णावती नदी रायपुर राजस्थान से निकलकर हरियाणा के दक्षिणी भाग में बहती है। बस इनके बारे में यही साक्ष्य है। ठीक है, कृष्णावती के बारे में क्या है कि ये राजस्थान के रायपुर से निकलकर हरियाणा के दक्षिणी भाग में बहती है और बाद में ये बहरोड के नाले में आकर क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो आज का हमारा नदियों का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट है। हरियाणा की नदियाँ हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम हरियाणा HSSC का जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें लगभग सबसे ज़्यादा नंबर की है, हमारे पास सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आती है। 90 नंबर का हमारा एग्ज़ाम होता है, लगभग 22 नंबर हमारे आते हैं। और नदियों का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। नदियों से हमारा हर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और गारंटी देते हैं कि आप लोग जो अपने नोट्स बनाओगे, हमारे जो YouTube चैनल से जो आप लोग नोट्स बनाओगे, उसमें से लगभग और लगभग आपको 22 में से 20 से 21 क्वेश्चन आप लोगों को पेपर के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने बड़े ध्यान से हर एक टॉपिक को करना है। हरियाणा जीके का ये हमारा 4 नंबर का टॉपिक था। कल हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो हम बात करेंगे वो हमारा रहेगा हरियाणा के शहरों के आधुनिक व प्राचीनतम नाम, या हरियाणा के भौगोलिक शहरों के नाम की बात करेंगे हम लोग। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक हैं, जहाँ से हमारे क्वेश्चन आते हैं, हम उसके ऊपर ही फोकस करेंगे। तो आप लोगों से दोबारा फिर
कहना चाहूँगा कि लक्ष्य एकेडमी असंध के यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके उतना शेयर करो आप लोग, ताकि हर एक बच्चे के पास ये वीडियो जाए, हमारी हर एक बच्चे का फ़ायदा हो। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन बटन को भी दबाएं, जिससे आपको क्या होता है, नई नई हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और बता दूं मैं, यहाँ से हम लोग लाइव जो हमारे चैनल चलते हैं, जिसमें हम लोग ट्यूशन्स वगैरह की जो क्लासें हैं वो भी चलती हैं। आपको यहाँ से मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारी क्लासें यहाँ से प्रोवाइड होंगी। आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारी वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट कीजिए, जितनी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट करिए, आप लोग वो लेकर आइए हमारे सामने, तो सभी का क्या है आपको आंसर दिया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।